हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नेट गार्डियंस। अब तक हमने पाइथन के तीनों इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सीखा है, लिस्ट्स, टपल्स और सेट्स। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? लिस्ट्स कब यूज करना चाहिए, टपल कब बेटर होता है और सेट्स कब यूज करना चाहिए? आज के सेशन में हम लिस्ट्स वर्सेस टपल्स वर्सेस सेट्स का कंप्लीट कंपैरिजन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक सिंटैक्स कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट देखते हैं। लिस्ट्स स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन होते हैं, टपल्स राउंड ब्रैकेट से डिफाइन होते हैं और सेट्स कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन होते हैं। ये तीनों में कॉमन बात है कि एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। म्यूटेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस, मतलब क्रिएशन के बाद उसमें एलिमेंट्स ऐड, रिमूव और चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। लिस्ट्स म्यूटेबल होते हैं। हम लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड, रिमूव कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में इंडेक्स 0 पर 1 स्टोर्ड है। हमने इंडेक्स 0 को 1 से 10 में चेंज कर दिया। टपल इम्यूटेबल होता है। टपल में चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं। अगर चेंजेस करने का ट्राई किया तो एरर आएगा। जैसे आप देख सकते हो, इसमें जब इंडेक्स 0 को 1 से 10 में बदलने का ट्राई किया तो एरर आ गया। सेट्स म्यूटेबल होते हैं। सेट्स म्यूटेबल होते हैं पर वो अनऑर्डर्ड होते हैं। सेट्स में एलिमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकते हो। नंबर्स ये सेट में 1, 2 और 3 स्टोर्ड है। यहाँ हमने 4 ये एलिमेंट ऐड कर दिया। इन शॉर्ट, सेट्स म्यूटेबल होते हैं पर इंडेक्सिंग नहीं होता क्योंकि सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डरिंग मतलब इंडेक्सिंग। लिस्ट्स में ऑर्डर होता है, मतलब हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स असाइंड होता है। हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग से। टपल्स भी ऑर्डर होते हैं, बिल्कुल लिस्ट की तरह। सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होता। डुप्लीकेट्स लिस्ट और टपल ये दोनों डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल में 1 2 टाइम्स अपेयर हुआ है। सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। सेट्स में डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर 1 2 टाइम्स अपियर हुआ है, पर जब इसको प्रिंट करते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और सिर्फ 1 1 बचता है। सेट्स का मेन यूज ही डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए होता है। परफॉर्मेंस टपल का परफॉर्मेंस फास्टेस्ट होता है। टपल इम्यूटेबल होता है तो पाइथन को चेंजेस ट्रैक करने का जरूरत नहीं पड़ता। लिस्ट्स मीडियम होते हैं। क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं तो चेंजेस ट्रैक करना पड़ता है। सेट फास्टेस्ट सर्च प्रोवाइड करता है क्योंकि सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। टपल मेमोरी एफिशिएंट होता है, लिस्ट फ्लेक्सिबल होता है और सेट फास्टेस्ट सर्चिंग प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल यूज केसेस। लिस्ट्स तब यूज करो जब डेटा चेंज करना हो, जब ऑर्डर और इंडेक्सिंग इम्पोर्टेंट हो, जैसे शॉपिंग कार्ट या प्लेलिस्ट। टपल तब यूज करो जब डेटा फिक्स रहना इम्पोर्टेंट हो, जैसे कोऑर्डिनेट्स या कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स या डेटाबेस रिकॉर्ड्स। सेट्स तब यूज करो जब यूनिक वैल्यूज चाहिए हो, डुप्लीकेट्स रिमूव करना हो। फॉर एग्जांपल, यूजर आईडीज या आधार कार्ड। सब कुछ समराइज करता हूँ, आप ये टेबल रेफर करो। लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑर्डर्ड, म्यूटेबल होता है और डुप्लीकेट्स अलाउ होता है। टपल्स ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल होता है और डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं और म्यूटेबल होते हैं पर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। अब आपको क्लियर आइडिया है कि कब क्या यूज़ करना है। ये कंपैरिजन इंटरव्यूज में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।